भोपाल में 3 दिन से लापता हुए बच्चे निशांत का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। 14 अगस्त को निशांत स्कूल जाने के लिए घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा। देश और प्रदेश में बच्चों के लापता होने का सिलसिला गंभीर है। आंकड़े साल दर साल इस बात की गवाही देते हैं कि बड़े गुपचुप तरीके से देश का भविष्य गायब किया जा रहा है और ऐसे मामलों में गंभीर कदम की कोई तस्वीर फिलहाल तो तसल्ली नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में तो हालात बद से बदतर है। यहां सबसे ज्यादा बच्चे असुरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक अकेले यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और इसी तरह महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। बच्चों के गायब होने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। सबसे चिंता की बात यह है कि जब भी इतने बड़े पैमाने पर बच्चों के गुम होने के तथ्य सामने आते हैं तो सरकारी तंत्र रटे रटाए औपचारिक स्पष्टीकरणों और समस्या के समाधान के लिए नए उपाय करने की बातों से आगे कुछ नहीं करता। ये ढर्रा कितना असंवेदनशील है, इसकी बानगी इसी बात से मिलती है कि न्यायालय को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि देश में बच्चे गुम हो रहे हैं और सरकारी सचिव सिर्फ चिट्ठियां लिखने में लगे। इस पर सरकार का रवैया इतना सुस्त कैसे हो सकता है? लापता बच्चों से संबंधित आंकड़ों की एक और हकीकत ये भी है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सिर्फ अपहरण किए गए बच्चों की गिनती बताता है। फिर ज्यादातर मामलों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर देती है या फिर टालमटोल करती है। जरा कुछ और आंकड़ों पर नजर। 9 सालों में गायब होने वाले बच्चों में से 44% बच्चियों का पता नहीं। 2005 से 2010 के बीच 2965 बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज हुए। इनमें से 89.5% लड़कियों के अपहरण के मामले थे। मध्य प्रदेश से बच्चे केवल गायब नहीं हो रहे बल्कि यहां आ भी रहे। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से 37 बच्चों को इंदौर जिले से रेस्क्यू किया गया। ये सभी सर्राफा जैसे क्षेत्र में बाल मजदूरी करते पाए गए। देश और समाज का भविष्य कहां गुम हो रहा है, इसके बारे में किसी को भी सोचने या फिर चिंता करने की फुर्सत नहीं है। गंभीरता कितनी है ये कुछ और सरकारी कदमों से समझिए। किशोर न्याय अधिनियम के तहत पिछले 15 सालों में आज तक एक सलाहकार समिति का गठन तक नहीं हो सका। अदालत को सरकार की जिम्मेदारी बार बार याद दिलानी पड़ती है। कर्तव्य में कोताही के लिए सर्वोच्च अदालत से कई बार मिली फटकार के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं दिखता। अदालत ने पहले भी लापता बच्चों के मसले पर सरकार से सख्त लहजे में जवाब तलब किया है, लेकिन नतीजा तस्वीर को बदलते हुए कहीं खड़ा नहीं होता। यकीन मानिए बच्चों के गायब होने की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन उदासीनता की पैठ बेहद गहरी है। दावों के बरक्स आज भी देश भर में रोजाना सैकड़ों बच्चे लापता हो रहे हैं और उनमें से महज 10% बच्चे ही वापस मिल पाते हैं। लापता होने वाले कुल बच्चों में कम से कम 55% लड़कियां होती हैं। गुमशुदा होने वाले बच्चों में से ज्यादातर आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के होते हैं, जिन पर नजर मानव तस्करों की होती है। अगर वाकई देश और समाज में भविष्य को लेकर चिंताएं ईमानदार हैं, तो इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है। भीतर ही भीतर चलता एक गुपचुप धंधा स्वराज की तस्वीर का सबसे बड़ा कलंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मसला लॉ एंड ऑर्डर भर का नहीं है, बल्कि नैतिक तौर पर अपनी जवाबदेही भी तय करने का है और उसे साबित करने का भी है। क्या इतने बड़े पैमाने पर बच्चों के गायब होने का सालाना तस्वीरें हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं कर दें कि वास्तव में जो तंत्र है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इस दिशा में कोई तसल्ली भरा जवाब ढूंढकर हमें देते हैं। सरकारी तंत्र परेशान अगर होता होगा तो वो फिर
नतीजों में तब्दील क्यों नहीं होता? अगर इसका जवाब नकारात्मक है तो यकीनन स्थिति गंभीर है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज के दौर में एक भविष्य गांव के विकास की तस्वीर के साथ भी रचा जा रहा है। गांव की समृद्धि और सिस्टम को और कैसे बेहतर किया जाए, इसकी एक सोच अब आकार ले रही है। इसी तर्ज पर कोशिश अब मध्य प्रदेश के गांव को स्मार्ट विलेज में तब्दील करने की है, लेकिन कहानी कहीं पहले से भी गढ़ी गई। जरा देखिए। मध्य प्रदेश में बदलाव की एक सुगबुगाहट है। ये बदलाव ग्रामीण विकास की उस परिकल्पना में रंग भर सकते हैं जहां गांवों की तासीर को बदले बिना विकास के रंग भरने की बात है। हमारे से गई मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, हमारे से गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऐसी गई। ऐसा मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का वो सपना जिसमें उन्होंने कहा है कि गांव को भी शहर की तर्ज पे हम विकसित करेंगे, उसी का ये शायद आज पहला। मध्य प्रदेश के गांवों को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। भारत बदल रहा है। इस बदलाव को लेकर सबके अपने अपने सपने हैं, लेकिन जब एक बड़े कैनवास पर भारत की तस्वीर तैयार होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास की तरफ जाकर खत्म होता है। सवाल उठता है कि क्या गांव की मौलिकता, उनका सौंधापन बरकरार रखते हुए गांव का विकास मुमकिन है? खासकर तब ये सवाल और गाढ़ा होता है जब कंसेप्ट स्मार्ट विलेज बनाने का बनने लगे। लेकिन इसे समझना और देखना आसान है, और यकीन मानिए इसे देखने के बाद आप कहेंगे कि गांव को गांव रहने देकर भी बुनियादी तौर पर सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। ये है गुजरात का पंसारी गांव। आबादी करीब 6000 है। इस गांव की खासियत यह है कि गांव होते हुए भी ये शहरी सुविधाओं से भरा पड़ा है। इस गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी शहर में होती हैं। शुद्ध पानी से लेकर अच्छी शिक्षा, नालियों की व्यवस्था तक इस गांव में आपको दुरुस्त मिलेगी। कई सुविधाएं तो इस गांव में ऐसी हैं जो कई शहरों तक में नहीं है। यही वजह है कि ये पंचायत स्थानीय स्वशासन की नजीर बन गई है। ग्राम सभा की नियमित बैठकें यहाँ होती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ के सरपंच ने गांव में 14 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। सच मानिए तो ये पंचायत देश की दूसरी पंचायतों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। पंसारी गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 5.5 लाख रुपए खर्च करके एक आरओ प्लांट लगवाया गया है। इस प्लांट से एक तरफ तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, वहीं दूसरी तरफ लोगों को शुद्ध पानी। 20 लीटर पानी का जार महज 4 रुपए में यहाँ मिल जाता है, जिसकी कीमत बाजार में 20 से 25 रुपए है। बस पड़ाव पर वाटर कूलर की व्यवस्था भी पंचायत की ओर से की गई है। यही नहीं, पंचायत शादी या फिर किसी समारोह के लिए 100 रुपए में पानी का टैंक भी लोगों को मुहैया कराता है। अब जरा गांव में संवाद की मजबूती पर भी गौर फरमाइए। यहाँ सरपंच के साथ संवाद स्थापित करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। करीब 120 वाटरप्रूफ स्पीकर गांव के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। इन्हें सरपंच कार्यालय से जोड़ दिया गया है। इन स्पीकरों का इस्तेमाल सुबह शाम भजन और श्लोक प्रसारित करने के लिए किया जाता है। साथ ही सरपंच गांव वालों को अपना संदेश भी इन्हीं स्पीकरों के जरिए दे देते हैं। यानी अगर ग्राम सभा की बैठक होनी हो या फिर किसी दूसरी बात की जानकारी देनी हो तो आसानी से ये गांव वालों तक पहुंच जाती है। इस गांव में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। नाली का पानी गलियों में नहीं जाता जैसा कि दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। पंचायत लोगों को बस सुविधा भी देती है। दूध पहुंचाने के लिए पंचायत के दूसरी गांव की महिलाओं को पंसारी दुग्ध केंद्र तक पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब पंचायत की बस उन्हें दुग्ध केंद्र तक ले जाती है और इसके लिए उन्हें महज 3 रुपए देने पड़ते हैं। यही नहीं, यहाँ बस लड़कियों को मुफ्त में स्कूल ले जाती है। पंचायत में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। सखी मंडल नामक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। इस पंचायत में करीब 100 सखी मंडल हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 32 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, जिनसे कन्वेनियंस स्टोर, शॉपिंग सेंटर बनाने की योजना है। यहाँ की महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं, जिसकी वजह से उनकी कई समस्याओं का निपटारा
आसानी से हो जाता है। 65 किलोवाट का एक सब स्टेशन भी यहाँ पर है, जहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस पंचायत में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी खास है। सभी 5 प्राथमिक विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गांव का कोई भी शख्स किसी भी समय विद्यालय जाकर क्लासरूम में जाए बिना ये देख सकता है कि पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं, या फिर शिक्षक कैसा काम कर रहा है। इस पंचायत में स्कूल ड्रॉप रेट 0 है, यानी कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल नहीं छोड़ता। पंसारी पंचायत ने 3 साल के लिए दुर्घटना बीमा लोगों का करा रखा है। इसके लिए 6.5 लाख रुपए बतौर प्रीमियम देने पड़ते हैं। अगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और घायल होने पर 25,000 रुपए। गांव की गलियों में सोलर लाइट की व्यवस्था है। भारत गांव का देश है और इसका विकास गांव के विकास के साथ ही होगा। गांव के विकास के लिए पंचायतों को सशक्त और जागरूक करना होगा। पंसारी गांव ने एक मॉडल पेश किया है। अगर हर पंचायत पंसारी की तरह ही सशक्त और जागरूक हो जाए तो देश के करीब 7 लाख गांवों की तस्वीर यकीनन बदल सकती है और तभी उतरेगा इस देश का असल स्वराज जमीन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गांव की तासीर और उसका जो सोंधापन है, उसको बदले बगैर भी विकास संभव है और किस तरीके से, ये हमने आपको दिखाया इस गांव की तस्वीर के जरिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार एक प्यारा सा गीत आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Ayurved Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। इतने कम पैसे? इतनी खराब धान के इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। ला मुनीम, मेरे पैसे दे। ये लो। इतने पैसे कैसे कमाए? लेऑन इंसेक्टिसाइड इंडिया के ट्रैक्टर ब्रांड पल्सर। धान में शीत ब्लाइट रोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फफूंदी नाशक पल्सर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं, सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन, मेडिकल्स में उपलब्ध। जॉनसन सैम और जॉनसन की वॉल पुट्टी, जो चले सालों साल। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। मेहनत और लगन से शोहरत की बुलंदियों तक किस तरह पहुंचा जा सकता है, इस बात का उदाहरण है राजगढ़ जिले के मोतीपुरा गांव में रहने वाली लीलाबाई। पत्थर फोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली लीलाबाई अब शासकीय निर्माण कार्यों को करने वाली A क्लास ठेकेदार हैं और अब वो कहलाती हैं
लीलाबाई कॉन्ट्रैक्टर। शुरू में मैं मजदूरी करती थी और मजदूरी करते करते फिर मैंने जो गिट्टी तोड़ने चालू करा सर, और धीरे धीरे आदत में पड़ गई तो कारीगरी भी सीख गई। लीलाबाई के संघर्ष और सफलता की कहानी शुरू होती है मां जालपा मंदिर से। लीलाबाई को मौका मिलता है राजमिस्त्री के रूप में शिलान्यास पत्थर को लगाने का, और फिर उसके बाद लीलाबाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूल, पार्क, छात्रावास जैसे जटिल निर्माण कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने न केवल अपने आप को मजबूत किया बल्कि अपने साथ और महिला मजदूरों को भी कारीगरी का काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रही हैं। पुरुषों के वर्चस्व वाले और चुनौतीपूर्ण निर्माण क्षेत्र में अपनी तकनीकी कुशलता, गुणवत्ता और बुलंद इरादों से महिलाओं के लिए नींव का पत्थर स्थापित कर दिया है। कोई भी लेडीज हो या किसी वर्ग की लेडीज हो, काम करने चाहे यदि वो ठान लेती है तो आसान है, कोई कठिन नहीं है। धर्म वही बनता है लेडीज का कि मुसीबत का मुकाबला करके अपना मुकाम हासिल करे। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं है, एक आंदोलन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये दिल मांगे स्वराज, और अब हम आज पहुंचे अपने कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर, जहां एक खूबसूरत नगमा आपका इंतजार कर रहा है। फिल्म जाल का ये गीत, आवाज हेमंत कुमार की, संगीत एस टी बर्मन का और गीतकार साहिर लुधियानवी। आप सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। डिश टू HD+, मैक्सिमम HD चैनल्स, इंक्लूडिंग योर भाभी's फेवरेट। वो तो इतनी खुश है कि डार्लिंग, कपकेक्स आर रेडी। कपकेक्स मेरे लिए। तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी।
A friend recommended Bio Oil to me and I'm so glad she did. It's lessened the appearance of my scar and made my skin look great. I love it and recommend it to everyone. एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। सुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे रेस का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। Take your career to greater heights. Based on the solid foundations of Himgiri Z University at Dehradun, India's only university backed by the legacy of Z Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From architecture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Z University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.8zu.edu.in. क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश नए आयाम रच रहा है। आर्थिक विकास दर में प्रदेश सभी बड़े राज्यों में सबसे आगे निकल गया है। ये हम नहीं कहते, ये कहना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों का। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10.19% है। संगठन के अनुसार वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 5,08,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है। इससे पहले वाले साल के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग मारी है। वर्ष 2014-15 में ये 59,770 रुपए होना अनुमानित है। 10 वर्ष पहले ये मात्र 15,442 रुपए थी। तेजी से आर्थिक विकास करता हुआ मध्य प्रदेश आज देश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन के उभर रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अब तो निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल्द ही देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य होगा। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें।